पश्चिम बंगाल सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के मामले को संज्ञान में लेते हुए ये कहा कि जो कोलकाता हाई कोर्ट ने जो पूरी प्रक्रियाएं की थी, जो आदेश दिया था, वो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों को लेकर एक भारी घोटाला किया गया था, शिक्षक की जो ये भर्ती हुई थी, इस मामले में साफ तरीके से देखा गया था कि जो पूरी प्रक्रियाएं हुई थी, इस पूरी प्रक्रियाओं में शिक्षकों के लोगों से पैसा लिया गया था, भारी घोटाला किया गया था, जिसकी वजह से ये भर्ती जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। राज्य सरकार की तरफ से जब पीआईएल दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने जो पहला फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट को पीआईएल दाखिल किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया जो कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि वहाँ के जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, उस शिक्षक भर्ती को तुरंत रोकी जाए, क्योंकि शिक्षक भर्ती गलत तरीके से की गई है। और गलत तरीके के साथ साथ जो शिक्षक भर्ती हुई है, उनको तुरंत बताया जाए कि उनको तुरंत इस्तीफ़ा देना होगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले पूरा जो मामला हुआ था, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से जो चीज़ें आदेश दी गई थी, उसमें साफ लिखा गया था कि जो शिक्षक भर्ती हुई है, उनको अगर उन्होंने कितने महीने काम किया है तो उसकी सैलरी वापस करें, और ऊपर से बाकायदा उस पर ब्याज लगाकर वापस करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ अंतर है। इस अंतर में ये साफ देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें ये कहा है कि शिक्षक जो ये पूरी भर्ती हुई है, उनको सैलरी तो वापस नहीं करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों को छूट दी गई है। जो दिव्यांगजन हैं, उनको छूट दी गई है कि वो नौकरी में रह सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो भर्ती से चयनित हुए थे और उनकी प्रक्रियाएँ सही से हुई थी, उनको दोबारा मौका दिया जाए कि वो दोबारा इस भर्ती को करें और दोबारा परीक्षा दें, फिर उसके बाद उनकी नौकरी रहेगी। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कोलकाता हाई कोर्ट की पूरी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, और उसके साथ साथ कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं, उसका भी अभी लगातार अवलोकन किया जा रहा है। इस मामले में एक चीज़ देखने को मिली है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले में निर्देश दे दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला भेजा और पूरे मामले को फिर से अवलोकन किया गया। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से अब लगातार पश्चिम बंगाल सरकार घेरे में आ रही है, क्योंकि पूरा 25,000 शिक्षकों का मामला है। 25,000 शिक्षकों के ऊपर एक घड़ी सुई लटक रही है, और जिस तरीके से इस मामले में अब पूरा आदेश आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। अगर बात करें तो पहले ही आदेश को सिक्योर रखा गया था कि सुनवाई होगी, फिर सुनवाई हुई, और अब 4 तारीख को उस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट की तरफ से क्या क्या चीज़ें, उस पर भी सुनवाई की जाएगी।